साल 2017 की बात है। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, वेल्कोवा। यह गांव इतना छोटा था कि नक्शे में भी मुश्किल से दिखाई देता था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक रहस्यमय अतीत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ की जमीन श्रापित है। सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया था। गांव में केवल 75 से 80 लोग रहते थे। सभी एक दूसरे को जानते थे। यहाँ न कोई पुलिस स्टेशन था, न कोई अस्पताल। सबसे नज़दीकी शहर भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। लोग सादा जीवन जीते थे, खेती करते, मवेशी पालते और सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि रात यहाँ किसी की नहीं थी। रात जंगल की थी। रात उन चीज़ों की थी जो अंधेरे में रहती थी। सितंबर महीने की एक शाम को, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी, गांव में एक अजनबी आई। उसका नाम था एलेना वोल्को। वो एक 26 साल की रूसी महिला थी जो वन्य जीव फोटोग्राफर थी। लंबे काले बाल, नीली आंखें और एक साहसी दिल। वह पूर्वी यूरोप के जंगलों में भेड़ियों की तस्वीरें लेने के लिए यात्रा कर रही थी। एलेना ने अपनी जीप गांव के इकलौते छोटे से सराय के सामने रोकी। सराय का नाम था कार्पेथियन रेस्ट। जब वो अंदर दाखिल हुई तो सभी लोगों की नज़रें उस पर टिक गईं। गांव में बरसों से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। सराय का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिहाई था, काउंटर के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। मिहाई, धीमी आवाज़ में, आप यहाँ क्यों आई है मिस? एलेना मुस्कुराते हुए, मैं वन्य जीव फोटोग्राफर हूँ। मुझे सुना है कि यहाँ के जंगलों में भेड़िए पाए जाते हैं। मैं उनकी तस्वीरें लेना चाहती हूँ। सराय में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिहाई, मिस, यहाँ मत रुकिए। अगली गाड़ी पकड़ लीजिए और यहाँ से चली जाइए। यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। एलेना हंसते हुए, मैं 20 से ज़्यादा देशों में भेड़ियों की तस्वीरें ले चुकी हूँ। मुझे खतरे की आदत है मिहाई, लेकिन यहाँ के भेड़िए वे साधारण नहीं है। एलेना ने मिहाई की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा कि ये लोग अंधविश्वासी हैं। उसने एक कमरा बुक किया और अपना सामान वहाँ रखा। कमरा छोटा था। एक पुराना बिस्तर, एक खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी और एक मोमबत्ती। रात को जब एलेना अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ था, एक परछाई, बड़ी, बहुत बड़ी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर झांका। जंगल में चांदनी रात में एक विशाल भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो सीधे एलेना की तरफ घूर रही थीं। भेड़िया इतना बड़ा था कि एलेना ने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। वो कम से कम 2 मीटर लंबा था और उसके कंधे किसी घोड़े जितने चौड़े थे। एलेना की सांस रुक गई। वह हिल नहीं सकी। भेड़िया कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक एक भयानक आवाज़ करते हुए जंगल में गायब हो गया। एलेना की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। अगली सुबह एलेना नीचे सराय में आई। मिहाई वहां बैठा चाय पी रहा था। उसने एलेना को देखा और पूछा, मिहाई, कैसी रही रात? एलेना घबराहट छुपाते हुए, ठीक थी, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा भेड़िया देखा। वह खिड़की के बाहर था। मिहाई की आंखों में डर झलक गया। उसने अपना कप नीचे रखा और एलेना की तरफ झुककर बोला, मिहाई, वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था मिस, वह वर्कोलैक था। एलेना, वर्कोलैक, वह क्या है? मिहाई, हमारी भाषा में इसका मतलब है वेयरवुल्फ, मानव भेड़िया। एलेना हंस पड़ी। आप मजाक कर रहे हैं ना? लेकिन मिहाई की आंखों में कोई हंसी नहीं थी। मिहाई, यह गांव श्रापित है मिस। 200 साल पहले इस गांव में एक आदमी था, ड्रागोमिर। वह एक शिकारी था। एक दिन उसने जंगल में एक भेड़िए को मारा, लेकिन वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। वह एक जादुई प्राणी था जो जंगल की रक्षक थी। मरने से पहले उस भेड़िए ने ड्रागोमिर को श्राप दिया कि वह और उसके वंशज हमेशा के लिए भेड़ियों में बदल जाएंगे और हर पूर्णिमा की रात वे इंसान से जानवर बन जाते हैं। एलेना, यह सब अंधविश्वास है। वेयरवुल्फ असली नहीं होते। मिहाई, तो फिर आपने कल रात क्या देखा था? एलेना के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर को
एलेना ने अपना कैमरा उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ी। मिहाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलेना नहीं रुकी। वो एक जिद्दी महिला थी और उसे अपने मिशन से कोई नहीं रोक सकता था। जंगल घना और अंधेरा था। ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से आती थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए पत्तों और गीली मिट्टी की। एलेना लगभग 2 घंटे तक जंगल में घूमी। उसने कई पक्षियों और छोटे जानवरों की तस्वीरें ली, लेकिन कोई भेड़िया नहीं दिखा। जब वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंची तो उसने जमीन पर कुछ देखा, पंजों के निशान। लेकिन ये कोई साधारण पंजे नहीं थे। ये इतने बड़े थे कि एलेना का पूरा हाथ उनमें समा सकता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ निशान पंजों के थे और कुछ इंसान के पैरों के। एलेना की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ी और उसने देखा एक आदमी। वह आदमी लंबा था, सांवला, और उसके बाल काले और घने थे। उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी कल रात भेड़िए की थी। आदमी गहरी आवाज में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एलेना घबराते हुए, आप कौन है आदमी? मेरा नाम अंद्रेई है और तुम खतरे में हो। एलेना खतरे में? किससे? अंद्रेई करीब आते हुए, मुझसे। इससे पहले कि एलेना कुछ समझ पाती, अंद्रेई ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे एक पुरानी झोपड़ी की तरफ खींचने लगा। एलेना, मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अंद्रेई, चुप रहो। अगर तुम यहाँ रही तो वे तुम्हें मार डालेंगे। एलेना, कौन? अंद्रेई, बाकी भेड़िए। एलेना ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंद्रेई बहुत ताकतवर था। वह उसे झोपड़ी के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने निशान थे, पंजों के निशान, खून के धब्बे। अंद्रेई, तुम अभी भी नहीं समझ रही हो, है ना? यह जंगल अभिशप्त है। मैं भी अभिशप्त हूँ। एलेना कांपती आवाज में, तुम्हारा क्या मतलब है? अंद्रेई ने धीरे से अपनी शर्ट उतारी। उसकी पीठ पर गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजों के। अंद्रेई, मैं ड्रागोमिर का वंशज हूँ। हर पूर्णिमा की रात मैं बदल जाता हूँ। मैं इंसान नहीं रहता, मैं एक राक्षस बन जाता हूँ। एलेना की सांस रुक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। एलेना, यह असंभव है। अंद्रेई, आज रात पूर्णिमा है और जब चांद उगेगा मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। एलेना ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग फैल रहे थे और धीरे धीरे क्षितिज पर एक विशाल पूर्ण चांद उग रहा था। अंद्रेई की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसके नाखून बढ़ने लगे और दांत नुकीले होने लगे। अंद्रेई दर्द में चिल्लाते हुए, भाग जाओ। अभी भागो। एलेना, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अंद्रेई, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, बस आप जाओ। लेकिन एलेना नहीं भागी। वह वहीं खड़ी रही, अंद्रेई को देखती रही। और फिर यह हुआ। अंद्रेई का शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और फिर जुड़ने की आवाज़ें आने लगी। उसकी त्वचा से बाल उगने लगे। उसका चेहरा एक भेड़िए में बदल गया। कुछ ही मिनटों में अंद्रेई की जगह एक विशाल भेड़िया खड़ा था। वही भेड़िया जो एलेना ने कल रात देखा था। भेड़िए ने एलेना की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में भूख थी और कुछ और भी पहचान, जैसे कहीं गहराई में अंद्रेई अब भी लड़ रहा था। एलेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। एलेना रोते हुए, अंद्रेई, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज मुझे मत मारो। भेड़िया रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे कोई संघर्ष चल रहा हो। लेकिन फिर अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा टूट गया और अंदर आए 3 और भेड़िए। वे सब विशाल थे, भयानक थे और उनकी आंखों में केवल एक ही चीज़ थी, हत्या की प्यास। एलेना चिल्लाई। अंद्रेई ने एक जोरदार दहाड़ मारी और दूसरे भेड़ियों पर हमला कर दिया। झोपड़ी में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िए एक दूसरे को फाड़ रहे थे। दीवारें खून से लाल हो रही थी। एलेना ने मौका देखा और खिड़की से बाहर कूद गई। वह दौड़ने लगी, जितनी तेज वह दौड़ सकती थी। वह जंगल में भागती रही, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के बीच से। उसके पीछे से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। अचानक उसका पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर गई। उसके घुटने से खून बहने लगा और फिर उसने देखा सामने एक भेड़िया खड़ा था। लेकिन यह अंद्रेई नहीं था, यह एक और भेड़िया था।
और यह उससे भी बड़ा था। भेड़िए ने अपना मुंह खोला, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। एलेना चिल्लाते हुए, नहीं। लेकिन ठीक उसी पल एक और भेड़िया आया और उस भेड़िए पर झपटा। यह अंद्रेई था। दोनों भेड़िए लड़ने लगे। अंद्रेई ने दूसरे भेड़िए की गर्दन काट दी और वह जमीन पर गिर गया। फिर अंद्रेई ने एलेना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भूख नहीं थी, उसमें दर्द था। अंद्रेई ने इशारा किया कि एलेना भागे और एलेना भागी। वह गांव की तरफ दौड़ती रही, रुकी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो सराय पहुंची तो उसने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। एलेना, खोलो, प्लीज़ खोलो। मिहाई ने दरवाज़ा खोला। एलेना अंदर गिर पड़ी, सांस ले रही थी, खून से लथपथ। मिहाई, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे चेतावनी दी थी। एलेना रोते हुए, वे असली हैं, वेयरवुल्फ असली है मिहाई। हाँ, और अब जब तुमने उन्हें देख लिया है, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। बाहर अंधेरे में भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो गया था। वे सराय को घेर रहे थे और उनमें से एक सबसे बड़ा सामने खड़ा था, अंद्रेई। लेकिन अब वह एलेना को बचाने नहीं आया था, अब वो शिकार करने आया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। आने वाले सभी एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सभी अपडेट्स प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं सागर और आप सुन रहे थे आधी रात कहानियाँ।